इस बार ईशान सचमुच थोड़ा हैरान था। वो अथर्व को देखते हुए बोला, तो आप वाकई इतने अद्भुत हैं। उसे पता था कि अपने पहले हमले में उसने केवल थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल किया था और किसी भी विशेष गहन कला या कौशल का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन इस बार उसने अपनी 70% ताकत का उपयोग किया था और साथ ही विनाशकारी उथल पुथल जैसे खतरनाक गहन कौशल का भी इस्तेमाल किया था। उसे यकीन नहीं था कि अथर्व उसका ये वार रोक पाएगा, लेकिन न सिर्फ उसने इस हमले को पूरी तरह से रोका था, बल्कि ईशान को पीछे भी धकेल दिया था और इस दूसरे हमले में पूरी तरह से पराजित कर दिया था। अथर्व ने अपने शरीर को सीधा किया और आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अब अपना आखिरी हमला करो। अगर मैं इस वार को भी रोकने में कामयाब हो गया तो यह मुकाबला आप हार जाओगे। बेहतर होगा कि आप ये मत भूलो कि हारने के बाद आपको मुझे बॉस कहना पड़ेगा। हार? मैं हार जाऊंगा? ईशान की तलवार की चमक के साथ साथ उसके चेहरे से चौंकने वाले भाव धीरे धीरे गायब हो गए। उनकी जगह पहले जैसा तिरस्कार लौट आया। वो ठंडे स्वर में बोला, मुझे डर था कि आपको ज्यादा चोट न लग जाए, इसलिए मैंने अपने पहले 2 हमलों में बिल्कुल भी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अब देखते हैं कि इस वार को आप कैसे रोकते हैं। ये कहते हुए ईशान की तलवार अचानक आगे की ओर झुक गई। उसके पूरे शरीर से जैसे गहन ऊर्जा की बाढ़ फूट पड़ी, जो तेजी से उसके हाथों और तलवार में समा गई। लंबी तलवार तेजी से कांपने लगी और उसके चारों ओर हवा में ऊर्जा की लहरें घूमने लगी। इसके कुछ ही पलों बाद वो ऊर्जा तलवार के चारों ओर लिपट गई, जिससे तलवार पहले से लगभग 2 गुनी मोटी दिखाई देने लगी। आसपास की हवा अचानक तेज हो गई और अथर्व ने एक असामान्य रूप से भारी दबाव वाली आभा को महसूस किया, जिससे उसके पूरे शरीर में ठंड सी फैल गई। ईशान के हाथ में मौजूद तलवार ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो वो पहले से ही उसकी गर्दन पर रखी हो और अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग करने वाली हो। कितनी जबरदस्त तलवार की ताकत है! अथर्व के दिल में हैरानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैस्मीन के बताए अनुसार उसने इस 15 वर्षीय युवक का आकलन जितना संभव हो सका उतना ऊंचा ही किया था, लेकिन जब उसने तलवार की ताकत में अचानक आया ये विस्फोटक उछाल महसूस किया तो उसे समझ में आया कि उसने इस युवा को अब भी कम आंका था। ईशान की हरकतें देखकर लावान की भौहें तन गई। जब उसे एहसास हुआ कि ईशान असल में क्या करने जा रहा है तो उसका चेहरा एक झटके में सख्त हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, ईशान तुम क्या कर रहे हो? तुरंत अपने हाथ रोको। क्या तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो? उसकी बात पर ईशान ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मैं उतना भी बेकार नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। मैंने इस गहन कौशल का पहले ही इतना अभ्यास कर लिया है कि अब मैं इसे बिना नियंत्रण खोए इस्तेमाल कर सकता हूं। जब यह हमला उसकी जान लेने वाला होगा तब मैं इसे रोक लूंगा। फिर उसने हंसते हुए अपनी नजर अथर्व की ओर घुमाई और बोला, चूंकि आपने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाने की हिम्मत की है तो अब मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊंगा कि मैं कितना खतरनाक हूं। मेरे इस हमले को रोक कर दिखाओ। स्वर्ग की शक्तिशाली तलवार संरचना, सूर्य भेदी तलवार। ईशान के हाथों की तलवार पूरी तरह से तीव्र तलवार ऊर्जा से लिपटी हुई थी और अथर्व के हाथों में उपस्थित भारी तलवार के समान आकार की लग रही थी। वो जोर से चिल्लाया और अचानक तलवार को बाहर की ओर घुमाया, जिससे उसकी अथाह तलवार की ऊर्जा सीधे अथर्व की छाती की ओर बढ़ गई। आसपास की हवा में तेजी से हलचल मच गई। तेज हवा की आने वाली लहर से अथर्व के बाल और कपड़े ऊपर उठ गए। इस बार तलवारों की हजारों किरणें नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक तलवार थी। यह निश्चित ही एक घातक प्रहार था जिसमें ईशान ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। अथर्व का शरीर अचानक पीछे हटा और उसने एक बार फिर अपनी भारी तलवार उठाई। उसके शरीर में मौजूद सारी गहन ऊर्जा तुरंत ही जाग उठी और उसके दोनों हाथों में मौजूद भारी तलवार पर इकट्ठा हो गई और एक बार फिर उसका टूटता चांद डूबता सितारा का हमला ईशान के घातक प्रहार की ओर बढ़ गया। अधिपति की विशाल तलवार तीसरी बार ईशान की हल्की तलवार से टकराई, लेकिन इस बार जब दोनों तलवारें आपस में भिड़ी तो अथर्व को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई बहुत ऊंचा पहाड़ बेरहमी से उसके ऊपर टूट रहा हो। क्षण भर में 4 इंच मोटी अधिपति की तलवार उस भयंकर ताकत के असर से अर्ध चंद्र के आकार में मुड़ गई। 1950 किलोग्राम वजनी तलवार को एक पल में मोड़ने के लिए कितनी जबरदस्त शक्ति चाहिए होगी। इस सोच से ही अथर्व का पूरा शरीर कांप उठा। अगर उसने सीरियस गॉड की पुस्तक के शुरुआती चरण को नहीं समझा होता
और भारी तलवार पर उसका नियंत्रण मजबूत न होता तो अधिपति की तलवार उसी क्षण उसके हाथों से छिटक कर दूर जा गिरती। फिर भी ईशान के हमले के पीछे छिपी शक्ति अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो अब भी एक जबरदस्त तलवार की ताकत के साथ आगे बढ़ता रहा और उसकी प्रचंड ताकत ने अथर्व को हॉल के दरवाजे तक पीछे धकेल दिया। अथर्व की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। उसकी भारी तलवार और भी ज्यादा मुड़ती जा रही थी। उसका पूरा शरीर बलपूर्वक पीछे धकेला जा रहा था। उसके दोनों पैरों ने घिसटते हुए जमीन में 2 लकीरें बना दी थी और तलवार के बल से उसका शरीर लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा था। इसी समय लावान ने चिल्लाकर कहा, ईशान, अभी अपनी तलवार वापस लो। लावान को सूर्य भेदी तलवार का पूरा अंदाजा था। अगर ईशान अभी भी अपना हमला वापस नहीं लेता तो अथर्व की भारी तलवार का नष्ट होना बस कुछ ही पल की बात थी, जिससे अथर्व को भी गंभीर चोटें आती और शायद उसकी जान भी जा सकती थी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हालांकि ईशान ने अपनी तलवार को ढीला छोड़ दिया था, लेकिन उसने तलवार पर से अपना नियंत्रण नहीं खोया था। अथर्व को देखते हुए वो आत्मसंतुष्ट होकर हंसा और बोला, अब क्या आपको समझ में आया कि मैं कितना खतरनाक हूँ? आप अब भी मुझसे लड़ने के काबिल नहीं हैं। ईशान अहंकार से बोला और जब वो अपनी तलवार वापस लेने वाला था तभी उसके कानों में गगनभेदी गर्जना गूंजी। दहाड़ के दौरान अथर्व ने स्टार गॉड की शैडो का उपयोग किया और वो तुरंत 10 कदम पीछे हट गया। उसकी निगाहें अब भयंकर हो गई थी। अधिपति की विशाल तलवार तुरंत हवा में उठी और फिर ईशान की तलवार पर गिर पड़ी। आकाश भेड़िया स्लैश! अथर्व की विस्फोटक दहाड़ के साथ अधिपति की विशाल तलवार से गर्जना करने वाले समुद्र के समान एक राजसी आभा निकली। उसी पल आसपास का वातावरण बुरी तरह हिल गया और हवा जोरदार धमाके के साथ फटने लगी। उस छोटे क्षण में भारी तलवार नीचे गिरी और एक नीले भेड़िए की छवि आकाश की ओर दहाड़ते हुए एक पल के लिए अथर्व के पीछे चमक उठी। सीरियस गॉड की ताकत से भरी भारी तलवार ईशान के घातक वार से भिड़ गई। उसी क्षण ऊर्जा का एक प्रचंड तूफान फूट पड़ा जो सीधा आसमान की ओर गया। इस विस्फोट से हॉल की फर्श की टाइलों और छत चूर चूर हो गई। जमीन टूट चुकी थी, हॉल की छत गिर चुकी थी और चारों ओर इतनी रेत फैल चुकी थी कि वहां कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो गया था। ईशान की एक पीड़ा भरी आह निकली क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी तलवार से उसका संपर्क टूट गया था। उसी समय रेत के तूफान के भीतर से एक चांदी की तलवार हवा में घूमती हुई एक लंबा घेरा बनाते हुए ईशान के सामने आ गिरी। जैसे ही वो जमीन से टकराई, एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और तलवार का शरीर किसी नाजुक कांच की तरह टूट गया। पूरी जमीन पर तलवार के कई टुकड़े बिखर गए। ईशान पूरी तरह सन्न होकर अपने पैरों के पास पड़े तलवार के टुकड़ों को देख रहा था और काफी देर तक वो अपने सदमे से उबर नहीं पाया। हॉल में रेत का तूफान आखिरकार थमने लगा। अथर्व भारी तलवार को घसीटते हुए धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसका चेहरा विशेष रूप से शांत था और उसकी ताकत के किसी भी निशान को देखना असंभव था। अथर्व ईशान के सामने खड़ा हुआ और धीरे से बोला, छोटे भाई ईशान, आपका तीसरा हमला भी मैंने रोक दिया है। आप हार गए हो। तीसरा प्रहार रोकना बहुत ही शानदार था और उसमें धोखाधड़ी का भी संदेह था, क्योंकि उसने ईशान के एक वार को रोकने के लिए 2 प्रहार, टूटता चांद, डूबता सितारा और आकाश भेड़िया स्लैश का उपयोग किया था। लेकिन ईशान पूरे समय उसके 3 वार रोकने के बारे में चिल्ला रहा था। उसने वास्तव में ये नहीं बताया था कि ऐसा करने के लिए अथर्व कितने प्रहार का उपयोग कर सकता है। ईशान ने अथर्व को देखा, फिर जमीन पर बिखरी तलवार को देखा और कुछ हैरानी से कहा, मैं वास्तव में हार गया। आपने मेरा सूर्य भेदी तलवार का हमला भी रोक दिया और साथ ही मेरी तलवार को भी नष्ट कर दिया। संप्रदाय में ऐसे कई लोग हैं जो मेरे इस हमले का सामना कर सकते हैं, लेकिन उनकी गहन शक्तियां मुझसे बहुत आगे हैं और वे सभी उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, इसलिए इसे रोक पाना कोई साधारण बात नहीं है। आप स्पष्ट रूप से सच्चे ज्ञान क्षेत्र में हैं, फिर भी आपने इसे रोक दिया। यहाँ तक बात करते हुए ईशान की आंखों में एक अजीब सी बिजली चमक उठी और उसने स्थिर आंखों से अथर्व को देखा और कहा, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप सच्चे ज्ञान क्षेत्र में इतने मजबूत हैं,
अगर आप आत्मा गहन क्षेत्र में पहुंच गए तो मैं आपका प्रतिद्वंदी बनने के लायक नहीं रहूंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमारी अमायरा ने आपको क्यों चुना है। अथर्व ने उसकी बात ध्यान से सुनी और हल्की हंसी के साथ अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, यह सब कहना बेकार है। हारने के बाद कहीं आप ये तो नहीं भूल गए कि आपको क्या करना है। एक सच्चे वयस्क की तरह आपको अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी, वरना आपको सच्चा मर्द कहना ठीक नहीं होगा। ईशान ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और बिना किसी दिखावे के कहा, मैं ईशान कभी कहे गए शब्द वापस नहीं लूंगा। क्या यह सिर्फ आपको बॉस कहना ही था? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी बात खत्म करते ही उसने ईमानदारी से एक कदम आगे बढ़ाया और एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, मैं ईशान मानता हूं कि मैं शर्त हार गया हूं। अब मैं आपका छोटा भाई बनकर रहूंगा। अब बॉस, आप सच्चे गहन क्षेत्र में इतने ताकतवर कैसे बन गए? मेरे बॉस होने के नाते आपको अपने छोटे भाई के साथ कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस मामले में तो आपको जरूर मार्गदर्शन देना चाहिए। ईशान ने इतनी सफाई और सहजता से अपनी हार स्वीकार कर ली थी कि अथर्व सचमुच कुछ पल के लिए चौंक गया और उसके चेहरे के भाव देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई दिखावा कर रहा हो या मजबूरी में बोल रहा हो। उसकी आंखों में वास्तव में एक अजीब सी श्रद्धा झलक रही थी। अथर्व ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये तो देखना पड़ेगा कि आप इसके लायक हो भी या नहीं। अगर आप लायक निकले और इस बॉस को खुश कर सकें तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। ईशान की आंखें चमक उठी और वो भावुक होकर बोला, सच में? वाह, अगर आप मुझे सच में ये बता सको तो मैं आपको अपना गुरु मानकर सम्मान दूंगा। उसी समय लावान आगे आया और हल्के से मुस्कुराकर बोला, छोटा भाई अथर्व, जब हम पहली बार इंपीरियल सिटी में दाखिल हुए थे तब हमने हर जगह आपके बारे में अफवाहें सुनी थी। उस समय हमने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब जब मैंने खुद आपकी शक्ति को देखा है तो मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है आपने उन सभी अफवाहों को पीछे छोड़ दिया है। अपनी बात समाप्त करते हुए उसने एक नजर ईशान पर डाली और फिर अमृता की ओर मुड़कर कहा, राजकुमारी अमायरा, हम दोनों इस बार इंपीरियल सिटी में कुलीन शाही परिवार को ये निमंत्रण पत्र सौंपने आए। कृपया इसे स्वीकार करें। लावान ने हल्के से एक सुनहरे रंग का निमंत्रण पत्र निकाला और विनम्रता पूर्वक अमृता के हाथों में थमा दिया। फिर उसने आगे कहा, 6 महीने बाद हमारा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय शाही परिवार के आगमन का स्वागत करेगा। अगर राजकुमारी स्वयं आकर हमें सम्मानित करेंगी तो ये हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात होगी। इस बार राजकुमारी के पास चौंकाने वाली प्रतिभा अथर्व देव हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 3 वर्षों के भीतर कुलीन शाही परिवार अथर्व के साथ निश्चय ही पूरे साम्राज्य में चमकने लगेगा। अब हमारा कार्य पूरा हो चुका है, हम अब विदा लेते हैं। उसने अमृता और अथर्व की ओर झुककर आदर से उनका अभिवादन किया और अमृता की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ही ईशान का हाथ पकड़ लिया और बोला, छोटे भाई, अब हमें चलना चाहिए। आप छोड़ो, लेकिन मुझे तो अब तक ये नहीं पता चला कि बॉस सच्चे गहन क्षेत्र में भी इतने ताकतवर कैसे बन गए। ईशान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लावान ने उसे जोर से घसीटते हुए अपने साथ खींच लिया और अगले ही पल हॉल के बाहर से ईशान की आवाज गूंजी, बॉस, अगर आपके पास खाली समय हो तो आपको जरूर स्वर्गीय तलवार संप्रदाय आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वहां के लोग जान सके कि असली प्रतिभा किसे कहते हैं। बड़े भाई, आपको मुझे खींचने की जरूरत नहीं है। लावान द्वारा निमंत्रण पत्र सौंपने और ईशान को खींच कर ले जाने की पूरी प्रक्रिया इतनी तेज थी कि अमृता कुछ समझ ही नहीं पाई और वो उन्हें ठीक से विदा भी नहीं कर सकी। उसने हॉल के द्वार की ओर देखा और थोड़ा आश्चर्य से बोली, लावान का स्वभाव तो बहुत शांत और मिलनसार है, फिर वो इतनी जल्दी क्यों चला गया? क्या कोई आपात स्थिति आ गई है? जैसे ही उसने ये कहा, उसके ठीक बगल में खड़ा अथर्व अचानक कांप उठा। अगले ही क्षण वो अपनी भारी तलवार का सहारा लेते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और उसने जोर से मुंह से खून उगल दिया, जिससे उसके सामने की जमीन लाल हो गई। आखिर क्यों भागा है लावान इतनी जल्दी में, और अथर्व को अचानक खून की उल्टी क्यों हुई? किस चीज का निमंत्रण दिया है लावान ने? जानने के लिए सुनिए द वॉरियर सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।